Have you ever felt stuck in life? Like life is passing you by and you are not quite where you want to be? What if I told you that you have the power to reinvent yourself, transform yourself at any age, no matter your circumstances, no matter your age? Today, we will understand the art of reinvention, how to transform your life at any age, starting right now. नंबर वन, द पॉइंट इज सेल्फ अवेयरनेस. अपने आप से पूछ, एक सवाल पूछो, आप कहाँ हो और आपको कहाँ जाना है. अपने शर्माओ मत और ऑनेस्ट रहो. आपको बस अपने आप से ये पूछना है, आप कहाँ हो और आपको कहाँ जाना है. आप किस पोजीशन में, आप अपने आप को क्या मानते हो. अपने आप से पूछो, ऑनेस्टली बताओ अपने आप को क्या मानते हो. गधा मानते हो, अपने आप को चैंपियन मानते हो, अपने आप से पूछो, लेकिन ऑनेस्टली रहो. और अपने आप से पूछो कि आपको कहाँ बनना है. आपको अमीर बनना है, आपको क्लेजी बनना है, आपको क्या बनना है. अपने आप से पूछो, एकदम पूरा क्लैरिटी रहो, शर्माओ मत. हमेशा ऑनेस्ट रहो, अपने सेल्फ अवेयरनेस का प्रैक्टिस करो. तो इसी में दूसरा पॉइंट मैं बोलूँगा, जितना ये जो पास्ट एक्सपीरियंस, अगर आप अपने को ट्रांसफॉर्म करो तो आपका पास्ट एक्सपीरियंस आपको छोड़ना पड़ेगा. जितने भी पास्ट एक्सपीरियंस में रह चुके हैं, चाहे वो बैड ट्रॉमास हो या केओस हो, उस सब को भूलना पड़ेगा कि आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें. तो पॉइंट नंबर क्या है, सबसे पहला फक एंड इग्नोर ऑल बैड पास्ट एक्सपीरियंस एंड केओस एंड प्रैक्टिस सेल्फ अवेयरनेस. सेल्फ अवेयरनेस इज द की टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ. अपने आप को पहले जानोगे नहीं तो ट्रांसफॉर्म कैसे करोगे, राइट. सेकंड पॉइंट, एम्ब्रेस चेंज एंड अनसर्टेनिटी. अभी जब अपने आपको ट्रांसफॉर्म करोगे ना, आपको बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारा अनसर्टेनिटी को फेस करना पड़ेगा और बहुत सारा आपको डर भी लगेगा, लेकिन उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखो. जब मैं अपना ट्रांसफॉर्म कर रहा था, अपने आपको जब सेल्फ इम्प्रूवमेंट जब राह में जा रहा था, तो मुझे बहुत सारा चेंज मुझे अनएक्सेप्टेबल लगा, लेकिन मैंने किया और आप देखो आज मैं कहाँ हूँ. आपको भी यही करना है. जितना भी चेंज है, जितना भी अनसर्टेनिटी है, उसको एक फियर का तरह नहीं, इसको एक अपॉर्चुनिटी देखना है. मैं इसको लूँगा और अपने एक्सेप्ट करके मैं आगे बढ़ूँगा. इस तरह से आपको देखना है. आपको चाहे वो छोटा छोटा हैबिट्स को इम्प्रूव करना हो गया, डिस्ट्रैक्शन को हटाना हो गया, अपना माइंडसेट को इम्प्रूव करना हो गया, ग्रोथ माइंडसेट, अबेंडेंस माइंडसेट, ये सबको आपको इम्प्रूव करना हो गया. तो ये आता है आपका चेंज अनसर्टेनिटी के अंदर. और इसको आपको एक्सेप्ट करना और इसको इतना ताकतवर कराना है, ये फाउंडेशन को इतना स्ट्रॉन्ग कराना है ना कि आपके आगे बगल में कोई टिके ही नहीं. थर्ड थिंग, टेकिंग एक्शन वन स्टेप एट टाइम. आज भी मेरे पास माइक नहीं है ना कैमरा अच्छा है, बट क्या मैं रुक रहा हूँ, यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ. नो मैटर आपके पास कितना नॉलेज, आपने यूट्यूब से कितना नॉलेज ले चुका, आपने बुक से कितना नॉलेज लेंगे, लेकिन जो मैटर करता है आप क्या एक्शन लेते हो. व्हाट मैटर दैट यू टेक द एक्शन नो मैटर हाउ स्मॉल एंड कीप फॉरवर्ड. आपको फ़र्क नहीं पड़ता आपने कितना नॉलेज सीखा, लेकिन जो नॉलेज सीखा उसको तुरंत अप्लाई करो. नो मैटर वो जितना स्मॉल हो, जितना छोटा हो, लेकिन आपको स्टेप आगे करना ही पड़ेगा. हमेशा याद रखो, अगर आप बस नॉलेज लोगे लेकिन आपको इम्प्रूव नहीं करोगे, उसको अप्लाई नहीं करोगे, तो आप नहीं चलेगा. तो मैं आपको इन कंक्लूजन बता दूँ. सबसे पहले प्रैक्टिस करो सेल्फ अवेयरनेस, जितना भी पास्ट है उसको हटाओ अपनी लाइफ से. दूसरा होता है हमारे साथ छोटे छोटे हैबिट्स अपने आप को इम्प्रूव करो, जाकर अपना बेस्ट वर्जन बन पाए. और थर्ड, जितना भी चीज़ आप सीखते हो उसको प्लानिंग नहीं, उसको पहले एग्जीक्यूट करना सीखो. प्लानिंग थोड़ा सा करूँगा, एग्जीक्यूट ज़्यादा करोगे. ये बोलो, सीखूंगा एक चीज़ लेकिन अप्लाई करूँगा 10 तरीके से. इस तरह से सोचो. थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.